नमस्कार प्रशिक्षु, मैं एस.के. मौर्य आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ स्वरों, व्यंजनों तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना। लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग द वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड ग्रुप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसमें हम देखेंगे श्रवण। श्रवण क्या होता है? श्रवण अर्थात सुनना। सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को ही श्रवण कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को सुनकर समझना ही श्रवण है। और यह कुशलता अंगीकार करना एक बालक के लिए आवश्यक है, और जब वह कुशलता किसी व्यक्ति या बालक में आ जाती है तो उसे ही हम श्रवण कौशल कहते हैं। इसके लिए अनेकानेक क्रियाएं, प्रक्रियाएं, प्रविधियां शामिल की गई हैं, जिसके आधार पर श्रवण कौशलों का निर्माण होता है। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनने की क्रिया। ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम करना आदि। श्रवण को केवल ध्वनियों को सुनने तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उसको सुनकर समझना, चिंतन करना, मनन करना, उसको स्थायी बनाना, स्थिर करना, फिर उसको अभिव्यक्त करना, चाहे कथन के द्वारा और चाहे लिपिबद्धता के द्वारा, ये सब शामिल है। श्रवण का अंग्रेजी अर्थ होता है लिसनिंग। वैसे ही अंग्रेजी शब्द हेयरिंग भी है या सुनने का अर्थ है। किसी भी ध्वनि का कानों तक पहुंचना। श्रवण को निष्पादन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। श्रवण को निष्पादन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है ट्रिपल ए लिसनिंग। ट्रिपल ए लिसनिंग, ट्रिपल ए, ये देखिए 3 ए हो गए। ट्रिपल ए लिसनिंग, पहला है अटेंशन यानी ध्यान देना, दूसरा एटीट्यूड और तीसरा एडजस्टमेंट। यदि ये तीनों कारगर नहीं हैं, इन तीनों का समावेश नहीं किया गया है लिसनिंग में, श्रवण में, तो आपका श्रवण न समझ पैदा करेगा और न अभिव्यक्ति के योग्य बनेगा और न लेखन क्षमता का विकास करेगा, अर्थात मनन चिंतन भी नहीं हो पाएगा और श्रवण मात्र एक ध्वनि बनकर रह जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि श्रवण का अर्थ होता है सुनने और सुनकर उसका अर्थ या भाव समझने की क्रिया श्रवण हो गया। श्रवण कौशल हो गया, जैसे सुनकर अपने विचारों, भावों को अभिव्यक्त करना, उसमें तल्लीन होना, उसमें विश्वास जताना, उसमें चिंतन करना, मनन करना, उसका प्रयोग करना, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति करना, ये कौशलों में शामिल किया जाएगा। और श्रवण कौशल का जो अर्थ होता है, उसका संबंध, श्रवण का संबंध कान से होता है, कर्ण जिसको कहते हैं। भाषा सीखने में यह पहला चरण है। छात्र कहानी, कविता, भाषण, बातचीत के द्वारा सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है और उसका अर्थ ग्रहण करता है। वास्तव में श्रवण कौशल भाषा सीखने का प्रमुख और आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग है। इसके आधार पर अन्य कौशलों का विकास भी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त वाक्यों, शब्दों, ध्वनियों, विचारों को कानों के द्वारा सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया ही श्रवण कही जाती है। सुनने के अभ्यास को श्रवण कौशल कहते हैं। सुनने में ट्रिपल ए जोड़ने की प्रक्रिया को ही
हम ट्रिपल ए लिसनिंग कहते हैं, और यह एक प्रकार का कुशलता का उच्चतम शिखर या शिखरतम मान है जो कौशल के रूप में, स्किल के रूप में होता है। कानों द्वारा ध्वनियों को स्वीकार कर मस्तिष्क द्वारा उसकी अनुभूति करने को ही श्रवण कहते हैं। कितने हम प्रकार से कहें, यदि श्रवण के कौशल के अर्थ को हम स्पष्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखना है श्रवण कौशल के उद्देश्य, यानी श्रवण कौशल के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है हमारा श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी जागृति करना, चाहे रुचि करना, यानी छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिससे वह दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन सकें। दूसरा है अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, यानी छात्र सुनकर अर्थ को ग्रहण कर सकें, उसकी योग्यता विकसित करना श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है। अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, जब हम कुशलतापूर्वक सुनते हैं तो उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर जाकर भाव में लाते हैं, फिर उसका अन्वय और अर्थ स्पष्ट होने लगता है, यानी यह भी एक उद्देश्य है। अगला तीसरा बिंदु है दूसरों के द्वारा उच्चारण को सुनकर समझने योग्य बनाना, यानी बालकों को क्या करना, दूसरों के जो उच्चारण है उन शब्दों को सुनकर उसका शुद्ध उच्चारण करने की योग्य बनना, उसको समझने का के योग्य बनना, उसका अर्थापन करने की योग्य बनाना, ये आपका श्रवण कौशल का उद्देश्य है। नेक्स्ट, चौथा है हमारा बिंदु वक्ता के मनोभावों को समझने योग्य बनाना, यानी श्रवण करते करते हम वक्ता के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या भाव विचार है, यह शब्द उसने क्यों निकाला, इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया, उसका हाव भाव मनोभाव आदि को हम समझने के योग्य हमें बनाना, ये भी श्रवण कौशल के उद्देश्यों में शामिल है। अगला, छात्रों में सारांश ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में सारांश ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। यदि छात्र किसी कथन को, किसी वक्तव्य को सही ढंग से सुनते हैं तो समझते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो उसके सार तत्व को भी निकालने में सक्षम होते हैं, और उसका विकास करना भी, उस योग्यता का विकास करना भी श्रवण कौशल का ही उद्देश्य होता है। अगला बिंदु है हमारा भाषा व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी श्रवण के कौशल यदि विकसित करना है तो हमें भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए, तभी हमारा श्रवण उत्तम दर्जे का, उत्तम श्रेणी का, उत्तम किस्म का बन सकेगा। इसलिए इसको उद्देश्य में शामिल किया गया है कि भाषा व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, किसमें, बालकों में। श्रुत सामग्री के महत्वपूर्ण अंशों को पहचानने की योग्यता अर्जित करना भी इसका उद्देश्य है, और श्रुत सामग्री के महत्वपूर्ण, आकर्षक और मर्म स्पर्शी विचारों और भावों को आत्मसात करने की योग्यता भी ये उत्पन्न कराता है। ये भी इसको भी उद्देश्य में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा है श्रवण कौशल का महत्व, यानी जो उद्देश्य है उसमें हम यदि जोड़ दें, थोड़ा सा चेंज कर दें तो वो महत्व बन जाता है, थोड़ा सा चेंज कर दें तो आवश्यकता बन जाता है, थोड़ा सा चेंज कर दें तो उपयोगिता बन जाता है, थोड़ा सा महत्व को चेंज कर दें तो गुण बन जाएगा, विशेषताएं बन जाएगा। ठीक है, ये तो हम आपको सबको बता चुके हैं। जैसे देखिए, यदि हम यहाँ देखेंगे, जैसे वक्ता के मनोभावों को समझने योग्य बनाना, तो ये उद्देश्य हो गया, समझने योग्य बनाती है, तो ये आपका हो गया महत्व, और योग्य बनाने के लिए आवश्यक है तो आवश्यकता बन जाएगा, यदि विशेषता है तो इससे ये होता है, लाभ है तो ये होता है, आदि जोड़ सकते हैं। तो हम बताते रहते हैं, आपको जान रहे होंगे आप।
अगला है श्रवण कौशल का महत्व। हालांकि मैंने लिख के समझा दिया है। बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनता है, यानी श्रवण कौशल का यह महत्व है। यदि सुनने का कौशल उस बालक को है तो वो सुन करके जागरूक बन जाएगा। यदि हम कोई चीज़ सुनेंगे नहीं तो जागरूक कैसे? जैसे मान लीजिए अभी देखिए, यदि किसी ने ध्वनि किया, पुकारा, तो आप सुने तभी तो जागरूक हुए। हारन भी कोई मारता है तो आप क्या करते हैं? सुनते हैं तभी तो जागरूक हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, यानी जब बालक सुनता है, ठीक है, तो तमाम शब्दों के भंडार को अपने बढ़ा लेता है, क्योंकि नए नए शब्द उसको मिलते हैं। यदि सुनेगा नहीं, अपना ही कहेगा, तो केवल अपने शब्द जो भंडार हैं उतने ही रहेंगे। इसीलिए शब्द के भंडार की वृद्धि होती है। बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात जब हम श्रवण करते हैं और श्रवण करके नवीन शब्दों का हमारे शब्द संचय में, शब्द भंडार में, शब्दकोश में बढ़ जाता है, तो हम उन शब्दों का फिर प्रभाव हमारे पर हो जाता है और उसका हम प्रयोग करने लगते हैं, तो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न, अगला बिंदु है हमारा श्रवण शक्ति व शांति कौशल का विकास होता है। यानी यदि हम सुनते हैं, यदि हम ट्रिपल ए लिसनिंग करते हैं, यदि ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समायोजित होकर सुनते हैं, तो अशांत नहीं रहते, हम शांति कौशल हमारे अंदर आ जाता है अपने आप। इसलिए श्रवण शक्ति का विकास होने से और शांति कौशल का भी विकास होता है या हो जाता है। अगला है बालक कविता कहानी का आनंद प्राप्त कर सकता है। यदि श्रवण कौशल बालक में नहीं है, हमेशा हल्ला गुल्ला करता है, शोर शराबा करता है, एकाग्र नहीं रहता है, ट्रिपल ए लिसनिंग के गुणों का विकास नहीं हुआ है, श्रवण कौशल का विकास नहीं हुआ है, तो वह कविता कहानी का आनंद कैसे लेगा? यदि धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक, भावात्मक होकर के अर्थापन करते हुए यदि नहीं सुनेगा और सुनकर उस पहले पार्ट को संचित नहीं करेगा, तो मध्य पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, यानी 3 भागों में कहानियाँ मैक्सिमम होती हैं, तो तीनों भागों को यदि वो नहीं समझेगा तो वह उसका कहानी का आनंद नहीं ले पाएगा। इसलिए इससे भी कौशल, श्रवण कौशल का विकास होता है, आनंद प्राप्त कर लेता है। अगला है श्रवण कौशल से अन्य भाषाओं के कौशलों के विकास में भी मदद मिलती है। जैसे श्रवण कौशल में अन्य भाषाओं के कौशलों के विकास में भी मदद मिलती है। यदि श्रवण कौशल तो सब भाषाओं के लिए उपयोगी है ना, तो अब जब हम उसको सुनेंगे तो अन्य कविताओं, अन्य भाषाओं का भी रसास्वादन कर सकेंगे, आनंद प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि साहित्य की विभिन्न विधाओं का अध्ययन, उसकी व्याख्या को सुनकर ही हम उसके अर्थ को, विषय वस्तु को समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए बालक उसका रसास्वादन कर लेता है और अन्य भाषाओं के कौशलों में विकास में उसको मदद मिलती है। क्लियर हो गया? बस ज़्यादा आता नहीं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं तो 6 पॉइंट बहुत हैं, 3 तो याद ही रहेंगे, 3-4 मैक्सिमम लिखना है, 5 लिख दो ज़्यादा ज़्यादा। क्लियर? अगला है श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ या क्रियाएं, यानी हम क्या क्या करें, यदि एक अध्यापक क्या क्या करे जिससे कि सुनने की कुशलता, यानी लिसनिंग स्किल क्या हो जाए? डेवलप हो जाए, ठीक है, प्रवण हो जाए, कुशल बन जाए। तो हम, इससे मतलब होता है श्रवण जो कौशल है वो भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सोपान कहिए चाहे अंग कहिए है। श्रवण कौशल का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण कौशल का विकास करने के लिए शिक्षक को तमाम प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप आदि करवाना पड़ता है, तब जाकर के भाषा में वो कुशल, या श्रवण में केवल एक अंग उसका एक अंश है तो उसमें कुशलता प्रदान कर सकता है। जिन विधियों, प्रविधियों, क्रियाओं को मैं बोलूँगा उसमें कई विकास हो जाएंगे, यानी लेखन क्षमता का भी विकास भी हो सकता है और उच्चारण क्षमता का भी विकास हो सकता है, यानी कौशल क्षमता बढ़ेगी, इसका मतलब कुशलता बढ़ेगी, कौशल और श्रवण कौशल भी। तो श्रवण, उच्चारण और लेखन
ठीक। और जब पठन भी हो जाएगा, यानी श्रवण किया है तो अरे ये तो शब्द अच्छा, देखिए जब सुन लेते हैं कोई शब्द तो हम आसानी से उस शब्द को पढ़ लेते हैं। क्लियर है ना? तो ये हो गया। अब इसमें कई प्रश्न बन जाएंगे। तो पहली प्रक्रिया हम अपनाएंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्न आप जब सुनेंगे नहीं तो उत्तर कैसे देंगे, अभिव्यक्ति कैसे करेंगे, उसके उत्तर को ढूंढ के कैसे लाएंगे। इसलिए प्रश्न को पहले आपको श्रवण करना पड़ेगा। तो श्रवण जब करेंगे तो श्रवण कौशल का विकास हो जाएगा, श्रवण कौशल का अभ्यास हो जाएगा। ये क्रिया हम कराते हैं। दूसरा है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन अर्थात वाचन दो प्रकार का होता है, एक सस्वर और दूसरा मौनस्वर। ठीक है, सस्वर माने हम जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ते हैं, और मौनस्वर माने मन में पढ़ते हैं। तो मन में जब पढ़ते हैं तो श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा, लेकिन सस्वर वाचन में श्रवण कौशल का विकास होगा। और इस सस्वर वाचन में पहले होता है, दो प्रकार का ये होता है, एक आदर्श वाचन और दूसरा होता है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन में अध्यापक बोलता है, पढ़ता है, तब आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो श्रवण कौशल का विकास होता है। और अनुकरण वाचन में आप पढ़ते हैं तो शिक्षक सुनता है या आपके साथी सुनते हैं, और उससे भी श्रवण कौशल का विकास होता है। ये तो समझ गए ना आप लोग? फिर से बता दें क्या? यानी सस्वर वाचन, वाचन दो प्रकार का होता है, एक मौन और दूसरा सस्वर। सस्वर दो प्रकार का होता है, एक आपका कौन सा, क्या बताया था भाई? बताइए, कमेंट करके आप बता दीजिएगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ। पहला है आदर्श वाचन और दूसरा अनुकरण वाचन। ठीक है। अगला भाषण। जब भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो उससे भी श्रवण कौशल का विकास होता है। यानी भाषण में हम जब सुनते हैं तो हमारे श्रवण कौशल का विकास होगा, ज्ञानेंद्रियाँ क्या हो जाएंगी? सक्रिय हो जाएंगी। भाषण देने से पूर्व शिक्षक बालकों को यह बता दे कि वह भाषण को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि उसके पश्चात उससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उस प्रश्न का उत्तर इसी भाषण में आपको मिलेगा। तो बालक और ध्यान से, तो श्रवण कौशल का विकास हो जाएगा। अब इसी से और दूसरा कौशल है, अब व्यक्ति कौशल का भी तो विकास हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है कहानी, कविता, कथन व श्रवण। यानी कहानी कहना, कविता कथन यानी कहना, और श्रवण यानी बालक को रोचक कथाएं या कहानियाँ, जैसे परियों की, राजा रानी की, पशु पक्षियों की कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है और सुनना भी चाहिए उन्हें। इसके पश्चात उसी कहानी को बालकों को सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए, कहनी चाहिए। इससे यह पता लग जाएगा कि बालकों ने कहानी को सुना है या नहीं सुना है, और सुना है तो कितना ध्यान से सुना है, ट्रिपल ए लिसनिंग किया है कि नहीं, कि टू ही है कि सिंगल ही है। ऐसे ध्वनि, जैसे मान लीजिए कि बादल गरज रहे हैं, बस वो तो भी मैंने सुना। अब देखिए अगला हो गया श्रुतलेख। श्रुतलेख माने जब पहले हम लोग पढ़ते थे छोटे छोटे तो श्रुतलेख बोला जाता था। प्राथमिक विद्यालयों में कहते थे कि अविच्छिन्न है, अविस्मरणीय है, कहानी, गणित है ना, प्रलोभन, इस तरह कठिन शब्दों को युधिष्ठिर, दुर्योधन, धृष्टिद्युम्न, प्रणव, प्रणय, तल्लीन है ना, भावना, दुर्भावना, कुंठा। तो इस तरीके से क्या शब्दों को हम जब बोलते हैं तो उसको बालक ध्यानपूर्वक सुनता है, और सुनकर जब लिखता है तो उससे क्या हो, कई कौशलों का विकास हो गया ना। श्रवण कौशल यदि अच्छा है उसका तो लेखन कौशल भी अच्छा होगा, और फिर उच्चारण कौशल भी अच्छा ही होगा। ये हो गया आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख माने सुनकर लिखना, इमला जिसको उर्दू में कहते हैं, इमला है ना, इमला लिख दें क्या उर्दू में, इमला। ठीक है, ये मीम है, अलिफ मीम लाम और हे मिक्स, इमला। और श्रुतलेख तो लिखा ही है, सुनकर लिखना। श्रुत माने सुनकर, लिखना माने लेख माने लिखना। वाद विवाद, वाद विवाद माने जब हम बहस करते हैं, ठीक है, इसके लिए टॉपिक दे दिया जाता है, वाद विवाद होता है। तो एक दूसरे के बात हम यदि कुशलतापूर्वक नहीं श्रवण करेंगे
तो हम उसका उत्तर यानी प्रतिवाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए वाद विवाद भी श्रवण कौशल में उपयोगी है, अभिव्यक्ति कौशल में भी उपयोगी है। ठीक है। अगला है टीएलएम का उचित प्रयोग। यदि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए हम उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए जो टीएलएम माने ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, चलचित्र है, दूरदर्शन है, वीडियो आदि की सहायता लेंगे तो इन साधनों से भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी और तमाम कहानियाँ उससे सुन सकते हैं, महापुरुषों के भाषण सुन सकते हैं, नाटक देख सकते हैं, कविता सुन सकते हैं, मनोरंजक कार्यक्रम सुनते हुए हम अपने श्रवण कौशल का अन्य प्रकार के कौशलों का भी विकास कर सकने में सक्षम होते हैं। जैसे आजकल देखिए मोबाइल देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं वेल डन, वेल डन, अभिनंदन, है ना, कहते हैं ध्वनि, ऐसे ऐसे शब्दों का बालक प्रयोग करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी देखिए लॉकडाउन में महाभारत और रामचरितमानस भी देखे, उसमें भी देखिए अच्छे अच्छे शब्द हैं, पार्ट हैं, वो सब याद कर लिए हैं बालक। तो ये क्या है, श्रवण कौशलों का विकास ही हो रहा है। अब हम अगला देखेंगे, श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, श्रवण छूट गया है लिखने में। श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें, यानी श्रवण कौशल में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए या कौन कौन सी सावधानियाँ, ये ऐसे प्रश्न बनते हैं। श्रवण कौशल की सावधानियाँ बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए हमको इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। कौन कौन से? बालक की जगह चालक छप गया है भाई सारी। बालक श्रवण में रुचि रखे। ठीक, रुचि नहीं होगी तो सुनेगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तो कहाँ सुनोगे। इसीलिए तो रुचि का सिद्धांत बनाया गया है। रुचि का सिद्धांत, और रुचि में भी स्वरुचि का सिद्धांत, यानी अंदर से जब मन होगा, जिज्ञासा जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उस तब हम उसको बढ़ा सकते हैं आगे। हम लोग तो केवल परिवेश देते हैं, हम लोग तो केवल माली हैं। दूसरा है, बालक में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए, यानी ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और इत्मीनान से, इसको कहते हैं उर्दू में बोले तो इत्मीनान से, यानी बालक को इत्मीनान से सुनने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि जल्दबाजी में सुनोगे तो आधी बात सुनोगे, आधा छूट जाएगा। तो ये जरूरी है, ध्यान देने योग्य बात। अगला, बालक में भाव ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि इसका अर्थापन करना, उसके भाव को समझना, क्यों कहा गया, क्या कहा गया। जैसे एक उदाहरण की बात हम बता रहे हैं आपको, श्रवण, यानी महाभारत का ही प्रसंग है। जब दुर्योधन ने वहाँ पे लाक्षागृह बनवाया था, तब उसमें विदुर, महात्मा विदुर ने उनसे जाकर बोला था, वहाँ पांडव भी बैठे थे, कौरव भी बैठे थे, तो पांडवों से बोला था कि एक मैं प्रश्न करता हूँ, इसका उत्तर आप देखिएगा, खोजिए और इसको ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि बताइए, जंगल की आग से आग में कौन सुरक्षित रहता है। और युधिष्ठिर क्या किए, उसको श्रवण किए, मनन किए, चिंतन किए, और उसके बाद उसका उत्तर छानकर उन्होंने निकाल दिया कि चूहा, है ना, चूहा सुरक्षित है। यानी कि उनको क्या करना चाहिए, इस बात का जो सन्मार्ग है उन्होंने महात्मा विदुर ने दे दिया। क्लियर? आप देखिए, ये भाव ग्रहण कर लिया, धैर्यपूर्वक सुना, तो उसमें रुचि ली, इंटरेस्ट लिया, नहीं कह रहे ऐसे कहे होंगे। इस बात का भान उनको नहीं हुआ, कौरवों को, कि महात्मा जी ने, हमारे मंत्री जी ने क्या बता दिया इनको। ठीक, अगला है चौथा बिंदु, बालक को हिंदी ध्वनि के प्रकार एवं उनके वर्गीकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि ध्वनि का ज्ञान नहीं होगा, स्वनिम नहीं होगा, है ना, ध्वनिग्राम नहीं पता होगा, तो फिर क्या होगा, उनका वर्गीकरण नहीं पता होगा, उनके उच्चारण स्थान नहीं पता होगा, तो हम क्या हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तो हम फिर क्या हो जाएगा, हमारे श्रवण कौशल में कमी रह जाएगी। इसलिए इस पर भी हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए चाहिए लिखा जाएगा।
बालक की श्रवण, अरे यार ये भी गलत लिखा है, ठीक है, श्रवण इंद्रिय ठीक होनी चाहिए, यानी बालक की श्रवण इंद्रिय अर्थात कान सही नहीं होगा, सुन नहीं पा रहा होगा, श्रवण शिथिलता होगी, ठीक है, दिव्यांग होगा तो फिर बेकार है, फिर वो नहीं सुन पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो ये भी ठीक होना चाहिए, ये सावधानी है। शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, शिक्षक सही नहीं बोल रहा है तो फिर उसका उच्चारण सही नहीं है तो न सही लेख होगा और न सही श्रवण कौशल का विकास संभव है। अगला है आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षक को बालकों से प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। बालक से जब प्रश्न वो पूछेगा तो आदर्श वाचन का कुछ महत्व होगा, यानी इसका मतलब है श्रवण कौशल का विकास होगा, अवश्य होगा, क्योंकि वो ध्यान देकर सुनेंगे। क्लियर हो गया ना? तो ये सारी बातें हैं, आपको ध्यान देना है। अब इसमें हमारे प्रश्न जो बनते हैं वो प्रश्न हम बोल दे रहे हैं, आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर इसी GRP पे ERP पे यानी CGCLKO ऐप पर अपलोड करेंगे, जिसको हम लोग जांचेंगे, सत्रांक इसी पे निर्धारित होंगे। पहला प्रश्न बनेगा श्रवण कौशल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वैसे व्हाट्सएप पर भी हम प्रश्नों को भेजेंगे आपके लिए। श्रवण कौशल के उद्देश्य लिखिए। हिंदी भाषा में के संदर्भ में श्रवण कौशल का महत्व बताइए। श्रवण कौशल सिखाने हेतु विधियाँ तथा क्रियाएं लिखिए, अभी आपने पढ़ा। श्रुतलेख का श्रवण कौशल में क्या महत्व है बताइए। श्रवण कौशल में वाद विवाद की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी TLM जिसको कहते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स भी कहते हैं, श्रवण कौशल शिक्षण में किस प्रकार सहायता करता है, ये भी स्पष्ट कीजिए। श्रवण कौशल शिक्षण हेतु ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, किन्हीं 4 बातों को आप लिखिए, स्पष्ट रूप से लिखिए। धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं भी लर्नर हूँ, कुछ त्रुटि होगी तो आप लोग क्षमा कीजिएगा और समझ लीजिएगा। बुक आपकी भी किताब है, वो भी गुरु है। ठीक, धन्यवाद।